इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो इंटरफेस है वो x के पैरेलल एक लाइन होगी, क्योंकि इस लाइन पे जो म्यू है वो तो सेम है पर इसके नीचे और इसके ऊपर म्यू अलग है। तो इंटरफेस विच इज़ सेपरेटिंग द टू मीडियम्स इज़ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, ये वाली। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे ये एंगल 90 है और यहाँ पे ये 60 है, और अगर इंटरफेस x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है तो उसका जो नॉर्मल होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो मैं बोलता हूँ कि 2 sin 60 यहाँ पे लगा रहा हूँ विल बी इक्वल टू म्यू sin 90। तो आप देखेंगे कि म्यू जो है वो आ रहा है √3 और म्यू की वैल्यू हमें पता है ये है। तो √3 विल बी इक्वल टू 2/1 प्लस वाई स्क्वायर, और अगर इसकी स्क्वायरिंग करूँ तो 3 इज़ इक्वल टू, या इसको ऐसे लिखूँ कि स्क्वायरिंग ना भी करके 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया 2/√3 और वाई स्क्वायर आ गया 2/√3 - 1, और y जो है वो h ही है क्योंकि ये हाइट h है, तो h आ गया √2/√3 - 1। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक ये थिन कॉन्वेक्स लेंस है और ये पैराक्सियल रेज है और ये इस तरीके से अल्फा एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट लेंस पे और इमेज बना रही है बीटा एंगल। तो हमें बताना है कि इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल बात है कि tan अल्फ़ा, आप देखिए कि tan अल्फ़ा होगा h/u, और फॉर स्मॉल एंगल्स ये अल्फ़ा ही होगा क्योंकि पैराक्सियल रेज के लिए एंगल छोटे होते हैं, और tan बीटा होगा h/v, ये h ये v। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट बीटा ही होगा। तो 1/u की वैल्यू हो गया α/h और 1/v की वैल्यू हो गया β/h। जो फोकल लेंथ होगी वो 1/f बराबर 1/v - 1/u, ये लेंस फार्मूला है। और आप देखिए कि v को आगे नाप रहे हैं तो प्लस होगा और u को पहले नाप रहे हैं तो माइनस होगा। तो अगर साइन कन्वेंशन लगा दूं तो f आएगा 1/v + 1/u। अब यहाँ से 1/u + 1/v की वैल्यू आप देखिए, यह है अल्फ़ा + β/h, तो f की वैल्यू आएगी h/α + बीटा। तो करेक्ट आंसर है सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक कॉनकेव मिरर है और इसके f/2 जो ये पॉइंट है यहाँ से t = 0 पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर दिया और वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है और हमें बताना है कि उसकी स्पीड मैक्सिमम कब होगी, मतलब इमेज की स्पीड मैक्सिमम कब होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पता है कि यहाँ पे इमेज की स्पीड निकालने के लिए आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन मानते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ चुका है और ये हाइट है x। तो इस इंस्टेंट पे अगर आप देखेंगे कि u जो है वो है -x और f जो है वो -f है क्योंकि कॉनकेव मिरर है। तो जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है वो होता है f/f - u। अब f तो -f है और u है -x यानी +x, तो हो जाएगा f/f - x। और जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा वो होगा ट्रांसवर्स का स्क्वायर यानी f² / f - x का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ अब आप देखिए कि जो इमेज की स्पीड होती है वो होती है लीनियर मैग्नीफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट की स्पीड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। और आप ये देखिए कि ये जो हाइट है जितना ये चल चुका है वो है f/2 - x। तो जो इसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वो फ्री फॉल में √2gh होती है, और यहाँ पर h जो है वो है f/2 - x। ठीक है, तो v0 होगा √g × f - 2x। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो होगी f² / f - x का होल स्क्वायर इंटू vo विच इज़ √g × f - 2x। तो अब हमें यहाँ पे dvi/dx करके इसको 0 के बराबर रखना है, क्योंकि हम मैक्सिमा मिनिमा टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो आप देखिए कि d/dx ऑफ, अब देखिए इसमें से आप कॉमन निकालिए f² √g को बाहर निकालिए, तो f² √g तो बाहर आ गया, और d/dx अंदर बचा √f - 2x, √f - 2x, और नीचे बचा f - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो u/v मेथड से करिए, तो ये f - x पहले बाहर, इसका करेंगे तो 1/2, और ये नीचे f - 2x, और अंदर जाएंगे तो -2 माइनस √f - 2x को बाहर बिठाइए, उसका करेंगे तो 2 × f - x, और x का 1 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगी प्लस, और इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, और डिवाइडेड बाय नीचे आएगा f - x का होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो 0 में गया। अब यहाँ एलसीएम लीजिए और पहले ये 2 से 2 कैंसिल कीजिए, तो आप देखेंगे कि ये वाली टर्म 0 में गई, ये वाली टर्म 0 में गई, और इस टर्म को हम इक्वल टू के उस तरफ ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा f - x का होल स्क्वायर अपॉन √f - 2x, ये बराबर होगा √f - 2x मल्टीप्लाई बाय 2f - x। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक ये कैंसिल हो गया, और मल्टीप्लाई कीजिए f - x विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा f - 2x। तो f - x विल बी इक्वल टू 2f - 4x, तो 3x विल बी इक्वल टू f, और यहाँ से x आ जाएगा f/3। तो ये तो आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आप हमको निकालना है कि v max कितना होगा। तो v max v की जो वैल्यू थी इमेज की वेलोसिटी, इसमें x की जगह हम रख देंगे f/3, तो v इमेज आएगा, हमारा फॉर्मूला ये था f² / f - x, f² / f - x का होल स्क्वायर, और ऊपर था √g × f - 2x, √g × f - 2x। तो देखिए यहाँ पे x को आप रखिए f/3, तो ये, तो इसको आप अब यहाँ पे रखिए, तो जो vi आएगा वो आप देखिए कि f² / 2f/3 का होल स्क्वायर इंटू √g × f - 2f/3। ठीक है, तो ये आएगा 9/4, और ये f² से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में बचेगा g × f/3। अब देखिए इसको आप अंदर लेके जाइए 3 को, तो 3/4, और अंदर बचेगा 3gf। तो ये आप देखिए कि करेक्ट ऑप्शन आपको दिखेगा 3/4 √3gf, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए हमें कॉन्वेक्स मिरर के लिए सही कर्व पता लगाना है। तो सबसे पहले 1/2
एफ बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, मिरर फार्मूला, और 1/v हो जाएगा माइनस 1/u प्लस 1/f। तो देखिए ये y है और ये माइनस x है और ये c है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है जो नीचे जा रही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है एक तो। और देखिए ये बाई मिस्टेक ऐसा हो गया है कि ये मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन बना है, तो आप दूसरा ए और दूसरा ऑप्शन करेक्ट जो है वो सी है, वो बताता हूँ मैं कैसे। तो इसमें से जिसका भी एक करेक्ट हो वो आप मानिए कि ये सही है, ठीक है। तो इसी की बात करूँ तो m जो होता है वो होता है f अपॉन f माइनस यू, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए f पॉजिटिव होता है। तो आप ये गौर कीजिए कि जब u माइनस इन्फिनिटी होगा तो m ज़ीरो होगा, ये देखिए। जब u f होगा तो m इन्फिनिटी होगा, और देखिए u जब जस्ट f से थोड़ा सा कम है, बहुत ही टेंडिंग टू f बट लेस देन f, तो m जो होगा वो प्लस इन्फिनिटी होगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। और u जैसे ही f से हल्का सा बड़ा हुआ कि वो मैग्नीट्यूड में ऑलमोस्ट f के बराबर ही है पर f से बड़ा है, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन, तो m अचानक से नेगेटिव इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो सही ऑप्शन सी भी है, ठीक है। तो इसमें मल्टी करेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो गया है ये गलती से, तो आप इसमें देखिए, नोट कीजिए कि ऑप्शन ए और सी करेक्ट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस रेट से चेंज हो रहा है। तो dr/dt जो है वो 1 है, तो r जो हो जाएगा वो होगा t प्लस इनिशियल r। अब इनिशियल r आप देखिए 50 है, ये इनफैक्ट 10 है। अब अगर मैं बात करूं उसकी लेंस मेकर फार्मूला, तो 1/f होगा म्यू रिलेटिव -1 यानी 2 - 1 इंटू 2/r, तो f होगा r/2। तो r है t प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो f हो गया t प्लस 10/2, ठीक है। अब दूसरी बात कि यहाँ पे mt का फार्मूला आप जानते हैं कि mt होता है f अपॉन f प्लस यू, तो f है t प्लस 10/2 अपॉन t प्लस 10/2 और u है -30। तो देखिए ये आएगा t प्लस 10 अपॉन t -50, ठीक है। तो अब जो mt है वो आ गया t प्लस 10 अपॉन t -50, और mt होता है v अपॉन u, तो v हो गया t प्लस 10 अपॉन t -50 इंटू u, और u -30 है, तो dv/dt अगर आप निकालेंगे तो -30 तो बाहर आएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये होगा t -50 इंटू 1 माइनस t प्लस 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय t -50 का होल स्क्वायर। तो ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, तो आएगा -30, और ये ऊपर आएगा -60 अपॉन t -50 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ t बराबर 0 रखिए, तो जो इमेज आएगी वेलोसिटी आएगी, देखिए प्लस 1800 अपॉन 50 का स्क्वायर, तो ये आएगा 18/25। और क्योंकि ये प्लस आ रहा है तो इसका मतलब ये जो है v बढ़ता जा रहा है, तो अगर v बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब इमेज दूर जा रही है। तो एक तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और अगर आप 20 सेकेंड्स पे देखेंगे तो 20 सेकेंड्स पे एट t बराबर 20 जो vi आएगा वो आएगा 1800 अपॉन ये, यहाँ पे आप 20 सेकेंड्स रखिए तो 20 - 50 - 30 नीचे आ जाएगा 900, तो यह आएगा 2। तो सी और डी ऑप्शन गलत है, तो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि
ये एक रे इस तरीके से आई और यहाँ से इसका TIR हो गया और ये ऐसे गई, फिर यहाँ भी इसका TIR हुआ, फिर ऐसे गई। तो आप ये अगर ऑब्ज़र्व करें कि ये एंगल अगर लेट सपोज I है तो ये भी I होगा और ये एंगल होगा 90 माइनस I। तो फॉर TIR एट दिस इंटरफेस साइन I शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा C। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि साइन I शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा C विच इज़ N2/N1। ठीक है, और इस इंटरफेस पे TIR होने के लिए ज़रूरी है कि साइन 90 माइनस I शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा C विच इज़ N3/N1, और ये कॉस I हो जाएगा, ये बड़ा होना चाहिए N3/N1 से, और कॉस स्क्वायर I शुड बी ग्रेटर देन N3/N1², और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूँगा तो ये N2/N1² शुड बी ग्रेटर देन N3/N1², और एलसीएम लेके ये N1² माइनस N2² शुड बी ग्रेटर देन N3²। ठीक है, तो आप ये देखिए कि एक तो ऑप्शन डी करेक्ट है, और अगर इसी को रीअरेंज करके लिखूँ तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये भी एक बाय मिस्टेक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन बन गया, पर दिस इज़ ओनली प्रैक्टिस, तो हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए इसका आंसर है बी और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक लाइट रे है जो इस प्रिज्म में से पास होगी, और इस प्रिज्म के लिए हमें जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री दिया हुआ है, और इसका एपेक्स एंगल 30 डिग्री है। अब ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और हमें एक्चुअली ये जो आई एंगल है इसको 90 डिग्री लेना है। ठीक है, तो ये हम अब इसमें देखते हैं कि हम सिचुएशन क्या है। तो आप गौर कीजिए कि ये देखिए ये हो रहा है कि जब ये रे 90 डिग्री पे एंटर हो रही है, तो अगर आप देखेंगे कि अगर ये 90 डिग्री पे एंटर हो रही है तो जो एंटरिंग एंगल है वो 42 डिग्री होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। और जैसा आप ये देख सकते हैं कि ये नॉर्मल के नीचे से एंटर होगी, ये अगर आप ज्योमेट्रिकली रे डायग्राम बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये 12 और ये 30, ये 42 डिग्री हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री है तो ये 12 डिग्री होगा। ये मैंने ऐसे निकाला कि ये एक्सटीरियर एंगल है और ये जो है 30 डिग्री है, तो दिस वुड बी द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, तो ये 12 डिग्री है। अब देखिए जब ये पास होगी इससे, तो आप ये गौर कीजिए कि ये अवे फ्रॉम द बेस मुड़ेगी, तो ये लेट्स सपोज ई। तो आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाइए कि साइन म्यू साइन 12 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 साइन ई। और देखिए म्यू को आप लिख सकते हैं 1/θ 1 साइन थीटा सी, यानी नीचे आ जाएगा साइन थीटा सी, तो ये जाएगा साइन ई के बराबर। तो जो साइन ई है ये हो जाएगा साइन 12 डिग्री। तो देखिए साइन 12 डिग्री जो है वो होता है 0.21 और साइन 42 डिग्री होता है 0.670। तो ये हो जाएगा 0.21 और ये 0.670। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, मैं आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताता हूँ कि ये होगा 0.21 डिवाइडेड बाय 0.670, 0.21 डिवाइडेड बाय 0.670, तो ये आ रहा है 0.313। तो 0.313 आप देखिए साइन 18 डिग्री होता है, तो ई जो है वो 18 डिग्री है। तो करेक्ट आंसर है एक तो कि द इमर्जेंट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द बेस, डिविएशन प्रोड्यूस्ड इन द प्रिज्म इज 42 डिग्री। तो देखिए प्रिज्म में जो डिविएशन होगा अगर उसकी आप बात करें तो आप गौर कीजिए कि ये रे जो है ये इस तरीके से एंटर हो रही थी। ठीक है, और ये यहाँ आप देखिए पहले ये घूमी, डेल अगर मैं देखूँगा तो ये पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमी 42 डिग्री,
या इनफैक्ट ये बोलूँगा कि इस तरीके से घूमी, ये एंगल जो होगा, ये एंगल होगा 48 डिग्री, ठीक है। तो 48 डिग्री ये घूमी क्लॉकवाइज, तो del 1 हो जाएगा 48 इन क्लॉकवाइज सेंस। और फिर ये इस अपने पाथ पे देखिए, अगर ये अनडिविएटेड जाती, ठीक है, तो ये अगर अनडिविएटेड जाती तो ये एंगल आप गौर कीजिए, ये एंगल होता 12 डिग्री, है ना। पर ये डिविएट हुई है और ये ई है 18 डिग्री, तो ये जो एंगल है, ये एंगल है 8 डिग्री, इनफैक्ट 6 डिग्री। और आप देखिए कि 6 डिग्री का डिविएशन जो हुआ है वो हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको माइनस कर देंगे 6 डिग्री क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। तो डिविएशन हुआ है 42 डिग्री और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है और इमरजेंट एंगल होगा 18 डिग्री, ये भी करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक ये प्रिज्म है और ये प्रिज्म इक्विलैटरल प्रिज्म है, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक कैविटी है, इस कैविटी में अननोन मटेरियल भी हो सकता है और वैक्यूम या एयर भी हो सकता है। अब इसका प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। अब देखिए, आप एक बात पे गौर कीजिए, ये रे अगर कैसे भी एंटर होगी और जब ये कैविटी में से पास होगी तो कैविटी के दोनों सरफेस पैरेलल हैं और कैविटी के इस साइड और इस साइड का मीडियम सेम है। इसका मतलब कैविटी का डिविएशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा और नेट डिविएशन कैविटी की वजह से ज़ीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ कैविटी ऑन डिविएशन, ठीक है। बी ऑप्शन गलत है। अब सी ऑप्शन है कि कैविटी में अगर पानी भरा है तो del मिनिमम 30 डिग्री होगा। तो देखिए, del मिनिमम जब होता है तो del मिनिमम होता है 2i माइनस है, ये आपको पता है। अब देखिए, जब del मिनिमम होता है तो R1 R2 बराबर होते हैं और a/2 होता है। अब a क्योंकि 60 डिग्री है, क्योंकि ये इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, R1 R2 30। और जो यहाँ पे i होगा वो आप निकाल सकते हैं, 1 sin i बराबर म्यू विच इज़ 1, म्यू जो है वो √2 है, साइन 30। तो साइन आई देखिए आ रहा है 1/√2, यानी आई आ रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो अब ये आई आ गया 45 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री के एंगल पे जो del मिनिमम होगा वो होगा 2 × 45 - 60, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो कैविटी में अगर पानी भरा है तो या कुछ भी हो कैविटी में, मिनिमम डिविएशन है वो 30 डिग्री आएगा और अगर एयर है तो भी 30 डिग्री आएगा। तो सही ऑप्शन है ए, सी और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए सिचुएशन ये है कि ये एक इंटरफेस है, इसके नीचे मीडियम N2 है और ऊपर N1 है। ये एक रे थीटा एंगल पर आ रही है और अभी दिया हुआ है कि N2 N1 से बड़ा है, ठीक है। ये एक और हमने सेकंड केस में एक स्लैब लगा दिया। अब ये भी दिया हुआ है कि जो थीटा है ये क्रिटिकल एंगल से स्लाइटली बड़ा है, तो यहाँ पे TIR होगा ऑब्वियसली। तो अब देखिए कि ये एंगल जस्ट सफिशिएंट है फॉर TIR बिटवीन द मीडियम N2 एंड N1। और अगर हमने बीच में एक N3 रख दिया और N3 N1 से भी छोटा है तो ऑब्वियसली N3 N2 से तो बहुत छोटा होगा ही, क्योंकि N2 N1 से बड़ा है। और ये एंगल जो है ये N3 और N2 के क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से AB से TIR होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो बी के लिए हम नहीं कह सकते कि AB के ऊपर TIR होगा कि नहीं होगा। और सी ऑप्शन है कि देखिए सी ऑप्शन कहता है कि N3 की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे रे वापस आएगी इस मीडियम में, नीचे वाले मीडियम में। तो देखिए अगर N3 जो है वो N2 से छोटा हुआ या बड़ा हुआ तो AB पे TIR नहीं होगा पर CD पे हो जाएगा। अब मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि N3 की वैल्यू के ऊपर इंडिपेंडेंट है ये बात, क्योंकि देखिए अगर N3 जो है N2 और N1 के लिए TIR की कंडीशन सेटिस्फाई होती है
तो आप स्नेल्स लॉ सीधा इस मीडियम और इस मीडियम के लिए भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से तो TIR हो ही रहा है ना, क्योंकि वो कंडीशन हमें गिवन है, ये TIR होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि अगर N3 जो है वो N2 से बड़ा है तो TIR CD से होगा, और अगर N3 N2 से छोटा है तो TIR AB से ही हो जाएगा। तो हर कंडीशन में रे वापस लौट के आएगी। तो जो C ऑप्शन है वो करेक्ट है, और D ऑप्शन ऑब्वियसली फिर गलत हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और ये भी एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, और अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है तो जो उसका फोकल लेंथ होता है वो 2r होता है, जहाँ r उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो f जो है वो 40 हो जाएगा। ये आप लेंस मेकर फार्मूला लगा के देख सकते हैं। तो A ऑप्शन करेक्ट हो गया, B ऑप्शन गलत है, और C ऑप्शन है कि अगर हम बीच में मीडियम में एयर भर दें या कुछ और मटेरियल बदल दें तो फाइनल इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये गलत है, क्योंकि उससे शिफ्ट होगी फाइनल इमेज। और D को चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस में जो इमेज बनेगी इस लेंस की वजह से, तो देखिए इसके इन्फिनिटी से आ रही है रेज, तो ये कहाँ ये कर देगा कन्वर्ज यहाँ से फोकल लेंथ जितनी दूरी यानी 40 पे। पर क्योंकि अगर आप इसकी शिफ्ट देखेंगे तो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है 1 - 1/μ × t। तो 1 - 1/2 × t जो है वो 40 है, तो ये हो जाएगा 20। और ये शिफ्ट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही होती है, यानी जो ये तो देखिए पहली इमेज है जो फर्स्ट लेंस की बनेगी, फिर ये रेज एक्चुअली यहाँ नहीं मिलेंगी, और ये जो है थोड़ा आगे कन्वर्ज हो जाएंगी 60 पे, क्योंकि शिफ्टिंग हो जाएगी। तो 60 जो होगा वो डिस्टेंस यहाँ से होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, ये डिस्टेंस होगा 20। तो अब जो ये दूसरा लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स, उसके लिए ये u + 20 हो गया। तो 1/f जो कि 40 है बराबर 1/v और -1/20। तो 1/v हो गया 1/40 + 1/20, तो ये हो जाएगा 3/40। तो v हो जाएगा 40/3। तो करेक्ट ऑप्शन एक और है D। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक लेंस है और ऑब्जेक्ट यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और इमेज इसके पीछे 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो 1/f से आप लेंस फार्मूले से आप इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। इसका v है 40 और इसका u है 60, तो ये प्लस हो जाएगा। तो f देखिए कि LCM आ गया इसका 120, और ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 2, तो ये हो गया 5/120। तो जो f आ रहा है वो इसका आएगा 24, ठीक है। तो अब दूसरे केस में आप देखिए कि जब इसको ऐसे अपन ने कट कर दिया तो जो फोकल लेंथ है, देखिए अब अगर ऐसे कट कर दिया तो ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ जो होगा f' वो ट्वाइस हो जाएगा इसके मुकाबले, ये हम जानते हैं लेंस मेकर फार्मूले से। तो ये हो जाएगा 48, और ऑब्जेक्ट अगर उतनी दूर है तो 1/48 विल बी इक्वल टू 1/v + 1/60। तो 1/v हो जाएगा 1/48 - 1/60। इसका LCM देखिए, तो LCM जो आएगा इसका वो आएगा आई थिंक 240। तो ये 48 × 5 ये होगा 240, और ये जो है 60 और इसका होगा 4, ठीक है। तो v जो आ गया वो 240 आ गया, ठीक है। तो A ऑप्शन करेक्ट है, और इमेज आप देखिए पीछे ही बन रही है, v+ आ रहा है तो रियल होगी। B भी करेक्ट है, और सेम पोजीशन पे नहीं बनेगी तो C गलत हो गया, और D जो है कि 2 डिस्टिंग्विश इमेजेस बनेंगी
तो वो गलत है, क्योंकि ऊपर की जो लेंस है और लेंस को अगर पलट के रख दूं तो नीचे का जो लेंस है इनकी इमेजेस सेम बनेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है ए और बी। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू है जो कि 1.5 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। एक ऑब्जेक्ट को इससे एफ दूरी पर रखा है जहाँ एफ इसकी फोकल लेंथ है। तो ऑब्वियसली जो इमेज बन रही होगी वी वो इन्फिनिटी होगा इस केस में। अब हमें ऑप्शंस चेक करने हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डबल कर दिया जाए तो आप देखिए 1/f होता है पावर और ये होता है म्यू -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो अगर आप इसको डबल कर देंगे तो जो पावर है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए रे डायग्राम ऐसा बन रहा है अभी। अब अगर पावर बढ़ गई तो ये रेज यहीं मिलेंगी, तो इमेज रियल बनेगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को डबल कर देंगे, यानी यहाँ इसको आप देखिए कि ये क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स है तो ये म्यू -1 इंटू 2/r आएगा। और अगर आप इसको डबल कर देंगे तो पावर हाफ हो जाएगी, तो ये रे ऐसी हो जाएंगी, तो इमेज वर्चुअल हो जाएगी। अगर आपने एक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो जो फाइनल इमेज है वो छोटी हो जाएगी। तो देखिए अभी इस वक्त पे एम्प्टी इन्फिनिटी है, और जब आप एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे इस लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो स्लैब के कारण ऑब्जेक्ट अब फोकस पे नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा यहाँ पर, जिससे क्या होगा कि इमेज वर्चुअल हो जाएगी और लेंस के आगे आ जाएगी और एम फाइनाइट आ जाएगा। तो एम अगर फाइनाइट हो गया तो इमेज का साइज भी फाइनाइट हो गया जो पहले इन्फिनाइट था, तो इमेज का साइज अब कम हो गया है। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी कहता है कि इमेज का साइज बढ़ गया है, तो ये गलत है। तो सही ऑप्शन है इसके ए, बी और सी। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक थिक स्लैब है और ये जो स्लैब है नीचे से पॉलिश्ड है इस तरीके से। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है, लेट्स सपोज x दूरी पे, ये है t और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू = 3/2। अब जो ये जो सरफेस है मल्टीपल इमेजेस बना रहा है और जो पहली दो इमेजेस ये बना रहा है उनके बीच की दूरी दी हुई है 4। तो हमें बताना है कि इसकी थिकनेस क्या होगी। तो आप ये देखिए कि जो फर्स्ट इमेज बनेगी ये, इसकी ये जो ऊंचाई होगी, जो इस रिफ्रैक्शन की इमेज बनेगी, इसकी जो ये ऊंचाई होगी ये होगी लेट्स सपोज 3/2x। ये हमने डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाया है y = x/μ रिलेटिव। और ये जो ऊंचाई है वो इस लेवल से जो होगी वो होगी 3/2x + t। तो ये जो इमेज है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगी, और जो एक्चुअली में जो पहली इमेज बनेगी उसको ए बोलते हैं हम। वो ए इमेज बनेगी यहाँ से नीचे 3/2x + t पे। ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये रेज रिफ्लेक्ट होकर यूँ जाएंगे वापस। तो ये सरफेस भी पार्शियली मिरर के जैसा काम करेगा। जैसा आप जानते हैं कि हर ट्रांसपेरेंट सरफेस पार्शियली रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग होता है। तो इस सरफेस पे जब रेज जाएंगी और ये मिरर की तरह काम करेगा, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा ये ए। तो इससे जो ऊंचाई होगी ए की वो होगी 3/2x + t, इनफैक्ट 2t। तो ये जो इमेज बनाएगा ए की वो ये बना रहा है, इसको अपने बी बोल दिया। और ये सरफेस जो इमेज बना रहा है वो रिफ्लेक्शन की इमेज वो होगी 3/2x + 2t पे। अब ये पॉइंट इस नीचे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जो इसकी इमेज बनेगी सी, वो ये दूरी देखिए ये है 3/2x + 3t।
तो ये जो दूरी होगी ये होगी 3/2x + 3t। अब जो ये a इमेज है और जो b इमेज है इनके बीच का सेपरेशन वो 2t होगा, और 2t जो है वो 4 है, तो t बराबर होगा 2। तो करेक्ट आंसर है इसका 2। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक सिस्टम है जिसमें 2 लेंसेज हैं। इसकी फोकल लेंथ है 10 और इसकी है 30। इनके बीच की दूरी है d, और ये ऑब्जेक्ट रखा है, रियल ऑब्जेक्ट है जो x दूरी पर रखा है। हमें बताना है कि अगर फाइनल मैग्निफिकेशन जो है, फाइनल इमेज का मैग्निफिकेशन x पे डिपेंड नहीं करता, तो हमें बताना है कि जो फाइनल इमेज का मैग्निफिकेशन है वो कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले m1 देखिए। तो m का लेंस के लिए आप एक जनरल फार्मूला आपको बता दूं मैं, f/f + u होता है, और फर्स्ट लेंस के लिए f है 10 और u है -x। ठीक है। अब सेकंड लेंस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे कि जो सेकंड लेंस है, दूसरा वाला लेंस है, उसके लिए जो इमेज होगी वो यही होगी, और इसकी जो इमेज होगी ये आप देखिए, आप जानते हैं कि लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है v/u होता है, और u यहाँ पे -x है, तो v हो गया -10x/10 - x। ठीक है, तो ये v हो गया, और लेट्स सपोज ये v यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसका ये होगा d - v। ठीक है, तो जो m2 होगा वो होगा f यानी 30/30 - d - v, विच इज़, ये अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये आप देखिए इसको 10 - x लिख रहने दीजिए और इसको यहाँ रख दीजिए v को, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 10x/10 - x। तो m2 यहाँ आप देखिए कि हो जाएगा 30 × 10 - x/30 × 10 - x माइनस d × 10 - x और -10x। ठीक है, अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हैं कि टोटल मैग्निफिकेशन m1 × m2 होता है, तो m1 × m2 की वैल्यू आप देखिए जाएगी 300, और 10 - x से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा, ये देखिए 300 - 30x - 10d + dx - 10x। तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 300 -40x + dx और -10d। तो ये देखिए 300 डिवाइडेड बाय 300, और ये x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन d - 40 - 10d। ठीक है, अब आप ये एक्सप्रेशन यहाँ लिख लीजिए कि m आ रहा है 300 अपॉन नीचे 300 + x × d - 40 - 10d। अब यहाँ अगर ये x पे डिपेंड नहीं करेगा तो ये टर्म 0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब d 40 होना चाहिए। तो अगर आप d को 40 रख देंगे तो ये देखिए 300/300, ये तो 0 है, -400। तो ये आप देखेंगे कि -3 आ रहा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 आएगा। करेक्ट आंसर है 3। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और एक स्लैब है। ये स्लैब इस तरफ मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी। अब हमें बताना है कि ये जो ऑब्जर्वर है इसको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी दिखेगी। तो देखिए आप हमेशा जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, तो जो ऑब्जर्वर को इमेज दिखेगी वो शिफ्टेड दिखेगी ड्यू टू स्लैब शिफ्टिंग, बट चलती हुई नहीं दिखेगी।
इसका रीज़न ये है कि जो शिफ्ट होता है डेल वो होता है टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डी डेल बाय डी टाइम, तो ये टी जो है थिकनेस है और ये टाइम है, ठीक है। इसको अपन डी मान लेते हैं सो दैट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो ये डी है तो ये 0 आएगा, यानी स्पीड ऑफ इमेज विल बी 0। तो करेक्ट आंसर है 0। और इसको आप अगर इंटीजर मिले तो आप इसको 0 बोल सकते हैं आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f थी। इसको हमने इस तरीके से काटा है कि अगर ये इसका फ्रंट व्यू है तो हमने इसको ऐसे भी काटा है और ऐसे भी काटा है, तो ये एक पार्ट इसका बनेगा। अब काटने में इसके थिकनेस का कुछ हिस्सा लॉस हो गया इस तरीके से। अब हमने जब इनकी वापस पेस्टिंग कर दी तो चारों पार्ट की मतलब एक साथ रख दिया, तो चारों पार्ट की प्रिंसिपल एक्सिस आप देखेंगे अलग होगी, क्योंकि इसका अब ये होगा सेंटर। तो क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस अलग है तो चारों की जो इमेज बनेगी वो अलग अलग पोजीशन पे बनेगी। तो इसका करेक्ट 4 इमेज बनेंगी और करेक्ट आंसर होगा 4। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक आई है और ये एक ग्लास स्फीयर है जिसके अंदर कैविटी है। एक पॉइंट है ए, इसका इनर रेडियस 7 है, आउटर रेडियस 14 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। हमें बताना है कि आई को ये पॉइंट कितना आगे या पीछे दिखेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। μ2 होगा 3/2, v हमें पता नहीं, u होगा ये, तो ये डिस्टेंस है 14, तो प्लस हो जाएगा μ1 यानी 1/14 और μ2 माइनस 3/2 माइनस 1 μ2 माइनस μ1/r -7। तो 3/2v प्लस 1/14 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/14। तो 3/2v इज इक्वल टू -1/7, v इज इक्वल टू -21/2। अब यही v दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए u होगा और यहाँ से ये दूरी आप देखिए, मान लीजिए ये इमेज है तो ये दूरी हो जाएगी 35/2। तो μ2/v यानी 1/v माइनस माइनस प्लस μ1/u, μ1 होगा 3/2, u हो जाएगा 35/2 बराबर μ2 माइनस μ1 यानी 1 माइनस 3/2 बाय माइनस r यानी -40। 1/v प्लस 3/35 इज इक्वल टू ये 1/28। तो v आप देखेंगे कि v आएगा -20। -20 का मतलब है कि ये पॉइंट A है जो यहाँ से आप देखिए 21 सेंटीमीटर की दूरी पे और इमेज बन रही है यहाँ से 20 में, तो ये इसको 1 सेंटीमीटर आगे दिखेगा। तो करेक्ट आंसर आएगा 1। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक मिरर है जो 70 सेंटीमीटर वाइड है और इसके सेंटर पे एक सोर्स रखा है सेंट्रल लाइन पे, तो यानी ये लेंथ हो गई 35। अब एक ऑब्जर्वर यहाँ से इस लाइन पे चल रहा है ऐसे, तो ये कितनी दूर तक जाए कि ये सोर्स इसे दिखे। देखिए बड़ा सिंपल रे डायग्राम ये बनेगा और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा। तो ये ऑब्जर्वर अगर यहाँ से चलना चालू करता है तो ये 70 सेंटीमीटर चल सकता है सो दैट ये इसको विजिबल रहे सोर्स। तो करेक्ट आंसर है 70।